गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग को समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। देखिए, न्यूटन कॉट्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। न्यूटन इज नथिंग बट आइजैक न्यूटन एंड कॉट्स इज नथिंग बट रोगर कॉट्स, जो कि दो साइंटिस्ट थे। एक फार्मूला डिराइव किया था, उसी फार्मूला के नाम पर ये क्या रखा गया, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। यहाँ पर क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेचर इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ अ फाइंडिंग द डेफिनाइट इंटीग्रल। मतलब कि जो हम लोग प्रोसेस फाइंड करते हैं, जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डेफिनाइट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर। राइट है। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला मतलब क्या होता है, जो हम लोग न्यूटन कॉट्स ने एक प्रोसेस तैयार किया था जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। लेट से कि कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनाइट इंटीग्रल है जो कि नॉर्मल मेथड से आपका अगर सॉल्व नहीं होगा, तो न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, डेराइव करेंगे न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को, एंड देन क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि यूज़ कहाँ पर होता है। क्योंकि इसका यूज़ हम लोग देखेंगे कहाँ पर, यूज़ देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे डेराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई आपको इंटीग्रल आई गिवन है, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू बी क्या आपका एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, उसका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसे डिराइव करने से पहले अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, दैट इज ए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तो आप वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को देख सकते हो पहले। क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने एक न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को डिराइव किया था, उसी फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पर न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इंटीग्रल क्या गिवन है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट है। अब इस इंटीग्रल को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट इज किस तरह से, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मैं किस तरह से इसे लिखूंगा, दैट इज ए प्लस आर एच। आई होप कि आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला देखा होगा। वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम लोग ने किस तरह से यूज़ किया था, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। और इसी फंक्शन को हम लोग ने क्या किया था, इसे किस तरह से लिखा था, दैट इज ए टू बी वाई आर इंटू डी एक्स। वहाँ पर वाई आर का क्या था हमारा, वाई आर इज नथिंग बट पॉलिनोमियल। एक क्या था हमारा, पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डेराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर भी आपको याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, एफ ऑफ ए प्लस आर एच को वाई आर डी एक्स के फॉर्म में लिखा था। तो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को डिराइव करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ने इस तरह से किया। ना हम लोग देखिए एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इंटीग्रल गिवन है, दैट इज ए टू बी। ए इज हमारा, ए क्या है हमारा लोअर लिमिट है, बी क्या है अपर लिमिट है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं यहाँ पर, दैट इज एक्स वाई एक्सिस में हम लोग इस इंटीग्रल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किया, y एंड एक्स एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ किया। अब ना हम लोग क्या करते, देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन a टू b है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर इसे डिराइव किस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन a टू b है, a क्या है हमारा लोअर लिमिट है एंड b क्या है हमारा अपर लिमिट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इसे हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, लेट इंटरवल ए कॉमा बी। ए क्या हमारा लोअर लिमिट, बी कोई भी होगा, क्वेश्चन में आपको कोई 1 to 2 रहेगा, 4 to 5 एनी लिमिट रहेगा। तो हम लोग ने क्या अज्यूम किया, लेट से ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट, बी डिवाइडेड इनटू इसको हम लोग ने डिवाइड किया एन इक्वल सब इंटरवल में, एन इक्वल सब इंटरवल each of length h by points x0 x1 x2 and so on xn। लेट से अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा कि लेट इंटरवल ए कॉमा बी,
जो कि ए कॉमा बी क्या हमारा इंटरवल बी डिवाइडेड, हम लोग ने क्या किया ए टू बी को हम लोग ने डिवाइडेड किया एन इक्वल सब इंटरवल में ईच ऑफ अ लेंथ एच, एच क्या हमारा लेंथ है जिसे हम लोग स्टेप साइज, जो कि हम लोग ने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में एच को क्या बोला था स्टेप साइज, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा सब इंटरवल, जो कि हमें पता है एच क्या होता है सब इंटरवल होता है राइट, इक्वल सब इंटरवल ऑफ लेंथ एच बाय पॉइंट्स x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn। अब ना हम लोग देखते हैं इस ग्राफ में इस पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं राइट है। तो सबसे पहला क्या है ये हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट होगा राइट है। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए जैसे पॉइंट्स x0 x1 है तो हम लोग ने यहाँ पर लेट से दिस इज द पॉइंट x0, दिस इज अ पॉइंट x1, दिस इज अ पॉइंट x2 एंड सो ऑन क्या होगा इसी तरह से हमारा पॉइंट्स आगे जाते रहेगा एन एक टाइम आएगा कि xn-1 हो जाएगा एन एक टाइम ऐसा आएगा कि xn तक पहुंच जाएगा राइट है, क्योंकि हम लोग ने बोला कि ए टू बी को हम लोग ने डिवाइड किया एन इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ अ लेंथ h, लेंथ क्या है हर एक का h है, मतलब यहाँ पर जो लेंथ है तो यहाँ से x0 टू x1 का लेंथ कितना है h है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है हमारा h है, सिमिलरली यहाँ से इसी तरह से हमारा क्या रहेगा h सेम रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे xn-1 तो xn क्या रहेगा हमारा h इज द लेंथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, हम लोग ने इसे ग्राफ के तौर पे यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो नाउ एक y कोऑर्डिनेट भी हम लोग लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू x कोऑर्डिनेट, कुछ तो y कोऑर्डिनेट होगा राइट है, करस्पॉन्डिंग टू x कोऑर्डिनेट कुछ तो वैल्यू y का भी होगा। तो लेट से हम लोग क्या करते हैं एट x0 पर हमारा जो वैल्यू y0 यहाँ पर कुछ हो जाएगा राइट है, सिमिलरली x1 पे हमारा कुछ वैल्यू हो जाएगा लेट से दिस इज द y1, सिमिलरली x2 पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y2 राइट है, ये क्या हो जाएगा y2। सिमिलरली इसी तरह से क्या रहेगा हमारा जैसे जैसे x1 x2 x3 बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा y1 y2 y3 भी क्या होता रहेगा हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर हो गया लेट से yn-1 इन लास्ट कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा दैट इज yn। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ग्राफ x0 पर क्या है y0 रहेगा, तो ये जो एक कर्व हमें जो मिलेगा वो इस तरह से कुछ कर्व ड्रॉ हो जाएगा राइट है, ये कर्व कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या हमें जिसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल कर्व। आई होप कि आपको ये कर्व समझ में आया होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x0 पर ये कर्व कितना हो जाएगा y0 एंड दिस इज द y1, दिस इज द y2 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा yn-1 एंड दिस इज द yn। आई होप कि आपको एक कर्व समझ में आया होगा। एक्चुअल में हम लोग न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया इंटरवल को इस तरह से कर्व में दिखा दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से हम लोग ने कर्व को दिखा दिया तो नाउ हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर कि लेट x0 इज इक्वल टू ए राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ने इंटीग्रल लिया a टू b तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है a है, तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला लिमिट रहेगा वो x0 है, तो उसे हम लोग ने क्या अज्यूम किया x0 इज इक्वल टू a राइट है। और हमें पता है कि x0 टू x1 क्या होता है उसका जो इंटरवल है वो कितना है h है राइट है, h क्या होता है हमारा सब इंटरवल होता है, इक्वल सब इंटरवल ऑफ लेंथ h है। तो यहाँ से अगर हम लोग x1 लिखेंगे, अगर हमें x1 का वैल्यू लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे दिस x0 प्लस इतना जो लेंथ रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेट से दिस इज x0 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दैट इज h, तो ये हो जाएगा हमारा x0 प्लस h और x0 का वैल्यू कितना मिला दैट इज a प्लस h। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हमें x2 लिखना होता है यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे x2 इज इक्वल टू दिस लेंथ x1 राइट है, x1 प्लस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा हमारा h, तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस h और हमें पता है x1 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं x0 प्लस h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 इज नथिंग बट x0 प्लस h प्लस हमारा जो पहले का h रहेगा वो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दैट इज x0 प्लस 2h। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें देखिए x1 का वैल्यू मिल गया x0 प्लस h, x2 का वैल्यू मिल गया हमें x0 प्लस 2h। सिमिलरली मैं एक और वैल्यू निकाल देता हूँ आपको समझने के लिए। अगर हमें x3 निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे x2 प्लस h और x2 का वैल्यू हमें मिला x0 प्लस 2h और पहले से h यहाँ पर है तो हमें क्या मिल जाएगा दैट इज x0 प्लस
3h। अगर हमें एक्सीएन निकालना होता है यहाँ पर तो हम लोग किस तरह से लेकर जाते, इसी तरह से अगर हमें एक्सीएन निकालना होता तो हम लोग इसे किस तरह से निकालेंगे। x0 तो सेम रहेगा, देखिए x1 में भी x0 है, x2 में भी x0 है, तो इसी तरह से एक्सीएन में भी क्या रहेगा हमारा x0 होगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऐसे ऐसे h का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पर अगर 3 था तो यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा NH। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, xn का वैल्यू मिल गया हमें, दैट इज xn इज इक्वल टू x0 प्लस NH। यहाँ से xn का वैल्यू मिल गया, दैट इज x0 प्लस NH। और हमें आपको एक बात और याद रखना है कि x0 का वैल्यू क्या होता है, e। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमें x0 का वैल्यू मिल गया, राइट है, जो कि हम लोग ने एज्यूम किया था। क्यों एज्यूम किया था, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू x0 है और x0 का जो लोअर लिमिट a है, तो हम लोग ने एज्यूम किया x0 इज इक्वल टू a। इसी तरह से मैंने ग्राफ इसीलिए आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया क्योंकि आपको ये समझ में आए, ये समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट है। यहाँ से हमें देखिए लोअर लिमिट x0 का वैल्यू मिल गया a एंड अपर लिमिट दैट इज एक्स एन हमारा लास्ट वैल्यू है, और यहाँ से एक्स एन का वैल्यू कितना मिल रहा है b। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट्स से दिस इज एक्स एन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x0 प्लस n इंटू एच। आप चाहे तो x0 को इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर x0 का वैल्यू देखा था। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, xn का वैल्यू मिल जाएगा। xn इज नथिंग बट अपर लिमिट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। यहाँ से अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला को डिराइव करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो भी हमें लोअर लिमिट गिवन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, ए की जगह पे लोअर लिमिट x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड बी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को दैट इज xn इज इक्वल टू x0 प्लस NH। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं इस इंटरवल को। तो देखिए हमें यहाँ से मिलेगा क्या, तो नाउ हमारा जो नया इंटीग्रल हो जाएगा वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है x0, जो कि हम लोग ने एज्यूम किया था x0, एंड जो अपर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x0 प्लस NH। तो यहाँ से हो जाएगा लेट से x0 प्लस NH, और वाई आर हमारा रहेगा सेम, तो वाई आर हम लोग यहाँ से लिख देंगे वाई आर डी आर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 कब मिला, जब भी हम लोग ने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ किया और वहाँ पर बताया कि x0 का वैल्यू ये है, तो x1 x2 x3 एंड xn का वैल्यू इस तरह से मिल जाएगा। x0 का वैल्यू हम लोग ने क्या किया, a की जगह पे x0 एंड xn की जगह पे x0 प्लस NH सब्स्टिट्यूट किया b की जगह पे, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब ना हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके क्या करते हैं, इसे और डिराइव करते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, देखिए नाउ बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में जो कि डिराइव किया था फार्मूला, वो डिराइव किस तरह से किया था, लेट से एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इस तरह से हमारा था एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो हम लोग ने इसे किस तरह से लिखा था, इसे वाई आर की तरह से लिखा था, राइट है, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देखा था, राइट है। फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एच क्या होता है आपका स्टेप साइज होता है, ए क्या होता है आपका फर्स्ट इंटरवल, जो कि यहाँ पर हम लोग ने देखा, और वाई आर क्या होता है, जो कि पॉलिनोमियल होता है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जो भी हम लोग ने पॉइंट x0 x1 लिया था उसमें से वाई आर आपका पास होते रहता है। तो जो कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से हमें क्या मिला था, y0 प्लस आर इंटू डेल्टा y0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर r इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर इंटू y0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू y0 प्लस एन सो वन। इस तरह से क्या रहेगा आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इस तरह से रिपीट होता रहेगा, जो कि हम लोग ने, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में इसे डिटेल में डिराइव भी किया था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था रिलेटेड टू न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और मैं यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए y0 प्लस आर डेल y0 आर इंटू आर माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टर इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टर इंटू डेल क्यू इंटू y0 प्लस एन सो वन। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इस फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, जो है ए प्लस आर एच है, इसको हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, पुट ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स,
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स। जब भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए ए क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, राइट है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, दैट इज ए प्लस आर एच को, तो यहाँ से ए क्या है कांस्टेंट, तो दैट इज जीरो, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आर इंटू एच इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट इज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज एच इंटू डी आर इज इक्वल टू वॉट, डी एक्स, राइट है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज एच डी आर इज इक्वल टू डी एक्स। दिस इज नथिंग बट, यहाँ से हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच इंटू डी आर। डी एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच इंटू डी आर। जैसे ही हम लोग ने पुट किया तो आपको पता है कि अगर एक डेफिनाइट इंटीग्रल है तो डेफिनाइट इंटीग्रल में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें लिमिट क्या चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग ने देखिए लिमिट लिखा, दैट इज इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स जीरो प्लस एन एच वाई आर डी आर, राइट है, वाई आर डी आर। तो यहाँ से देखिए एक्चुअल में हम लोग क्या, हम लोग को करना क्या है यहाँ पर, दैट इज एक्स जीरो इज नथिंग बट लोअर लिमिट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे दैट इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर का वैल्यू, तो यहाँ से लेट पुट, नहीं तो वेन एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा लोअर लिमिट, दैट इज एक्स जीरो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो का वैल्यू हो जाएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा आर एच एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स जीरो। और यहाँ पर एक्स जीरो का वैल्यू हमें पता है, जो कि लोअर लिमिट क्या होता है ए, जो कि हम लोग ने एज्यूम किया था। तो यहाँ से देखिए ए प्लस आर एच इज इक्वल टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एच का वैल्यू हमें मिलेगा जीरो। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, राइट है। यहाँ से लोअर लिमिट हमें कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली व्हेन एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट कितना है हमारा, अपर लिमिट कितना है एक्स जीरो प्लस एन एच। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, एक्स जीरो प्लस एन एच, ये क्या है हमारा अपर लिमिट, दैट इज एक्स जीरो प्लस एन एच। और एक काम और करना कि यहाँ पर देखिए इंटीग्रल हमारा क्या है, वाई आर डी एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई आर डी एक्स हो जाएगा, राइट है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई आर डी एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर फंक्शन हम लोग ने क्या जूम किया था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और एफ ऑफ एक्स को हम लोग ने किस तरह से लिखा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। और ये क्या होता है हमारा वाई आर डी एक्स, राइट है। हम लोग ने इंटीग्रल में जो लिमिट चेंज किया है, यहाँ पर डी आर, यहाँ पर डी एक्स आपका सेम ही रहेगा, राइट है, डी एक्स यहाँ पर सेम रहेगा। तो लेट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या आपका एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स जीरो प्लस एन एच। अगर अपर लिमिट एक्स जीरो प्लस एन एच है तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस आर एच। और एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज एक्स जीरो प्लस क्या हो जाएगा एन इंटू एच, राइट है। एक्स जीरो का वैल्यू हमें पता है ए होता है, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन इंटू एच, यार राइट है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ए कैंसिल हो जाएगा और आर एच इज इक्वल टू एन एच हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, एन एच विल गेट कैंसल। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन मिल जाएगा, जो कि अपर लिमिट हमारा हो जाएगा, राइट है। तो लोअर लिमिट जीरो मिल गया, अपर लिमिट हमें क्या मिल गया, एन मिल गया। तो हमें देखिए क्या क्या मिल गया, हमें डी एक्स का वैल्यू मिल गया, यहाँ से एन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिल गया। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 जो कि यहाँ पर है, इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट है। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमें एक्चुअल में आंसर कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू जो न्यू इंटीग्रल मिलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू क्या है हमारा, देखिए एक्स जीरो टू क्या है, एक्स जीरो प्लस एन एच। और एक्स जीरो, जब भी एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो था तो हमें आर का वैल्यू मिला जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू जीरो। और जब भी एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच था तो हमें आर का वैल्यू कितना मिला, एन मिला, तो राइट है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू एन। और वाई आर आपका सेम रहेगा, वाई आर देखिए वाई आर इंटू डी एक्स, राइट है, वाई आर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, वाई आर हो जाएगा यहाँ से, दैट इज वाई आर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, एच इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा एच इंटू डी आर। ना हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एच कॉमन ले लेते जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू जीरो टू एन।
और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें वाई आर इंटू डी आर, राइट है। और वाई आर का वैल्यू न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमें ये पता है, वाई आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में वाई आर का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस इंटीग्रल डेफिनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या हो जाएगा, एच इंटू वाई आर का वैल्यू क्या है, वाई जीरो प्लस आर इंटू डेल्टा वाई जीरो प्लस आर इंटू आर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस क्या हो जाएगा आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा डेल क्यू इंटू वाई जीरो प्लस एन सो वन। इस तरह से क्या रहेगा, आपका फंक्शन रिपीट होता रहेगा। ये हो गया हमारा वाई आर का वैल्यू जो कि हम लोग ने यहाँ से लिया, राइट है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से आपको ये याद होना चाहिए, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डेराइव किया था। डी आर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, इससे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर याद रखना ये इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। लेट से मैं इसे बाहर लिख देता हूँ, दैट इज 0 टू n इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 0 टू n, जो कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी आर के रिस्पेक्ट में। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, h, राइट है, h तो कॉमन रहेगा और वाई जीरो क्या हो जाएगा, वाई जीरो इंटू कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से r हो जाएगा। सिमिलरली r का जो कि हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या मिल जाएगा हमें डेल्टा वाई जीरो प्लस सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, आर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं पहले। तो नाउ हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, राइट है, माइनस आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर बाई 2, राइट है, ये इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा डेल स्क्वायर वाई जीरो, राइट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कर लेते हैं सिंप्लीफाई, दैट इज़ क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज़ आर स्क्वायर, नहीं इंटीग्रेशन ही हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट, दैट इज़ आर स्क्वायर माइनस आर एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस टू से। तो यहाँ पर अगर आप इसे इस तरह से करोगे तो आपको कुछ आर क्यू बाय आर क्यू माइनस कितना मिलेगा आर क्यू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज़ आर रेस टू 4/4, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2r³ डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर मिलेगा और आर स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज r³ बाय 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इसका और मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज +2r। देखिए -1 +2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज +2। तो यहाँ से अगर आप +2r, तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करोगे तो 2r² बाय 2 और 2r² बाय 2 दैट इज 2 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r²। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, जो कि हमें इसे इंटीग्रेशन इस तरह से करना था। और आपको ये बात याद रखना कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया, बट यहाँ पर हमें क्या करना है 1/3 फैक्टोरियल लिखना है, राइट है। और डेल क्यू वाई जीरो भी हमारा बाकी है, तो यहाँ पर डेल क्यू इंटू वाई जीरो। इसी तरह से क्या करना आपको, इसी तरह से क्या करना और भी इंटीग्रेशन करना है, राइट है। बट हम लोग क्या करेंगे, सब इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, खाली इतना इंटीग्रेशन कर लें। आप चाहे तो यहाँ तक भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ तक मैंने आपको समझाने के लिए इंटीग्रेशन किया, ये वाला इंटीग्रेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, राइट है। तो ना हम लोग ने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। तो ये हो गया हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन 0 टू n, बट यहाँ पर क्या रहेगा, हमें n और 0 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, क्योंकि ये क्या हमारा एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, राइट है। तो अब ना हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ पर, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट एंड माइनस क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट। आपको देख के ही लग रहा है अगर आप r की जगह पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खाली हमारा बचेगा क्या, अपर लिमिट। तो हम लोग अब n जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, n सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ देखिए यहाँ से हमें i का वैल्यू क्या मिल जाएगा, i का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज h इंटू क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, n इंटू वाई जीरो। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r की जगह पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n इंटू वाई जीरो प्लस क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज n² डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा, डेल वाई जीरो, राइट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, r की जगह पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n³ बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, n² बाय
टू इंटू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस क्या हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस एन क्यू प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू डेल क्यू इंटू वाई जीरो प्लस एन सो ऑन। इस तरह से क्या रहेगा आपका ये फंक्शन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे हम लोग ने डिराइव किस तरह से किया। एक बात और याद रखना, हम लोग ने देखिए यहाँ पर किया क्या एक्चुअल में, यहाँ पर क्या था -2r³ माइनस r³ इसे दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा -3r³ 3 विल गेट कैंसल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज -n³। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। यही जो डेरिवेशन होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ, इस फंक्शन को जो बोलते हैं, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला बोल दीजिए, अदरवाइज आप बोल दीजिए कॉट्स फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन कॉट्स फार्मूला। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब नाउ देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इससे समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इससे हम लोगों को क्या करना है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज नथिंग बट हमें ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करना है, डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसे देखिए किस तरह से समझना है, h इंटू एन इंटू वाई जीरो प्लस n²/2 इंटू डेल वाई जीरो। डेल्टा ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। डेल वाई जीरो को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि आपको कुछ कन्फ्यूज ना हो कि एक्चुअल में हम लोग ने डिराइव क्या किया है, राइट है। इस डेरिवेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो फार्मूला है एक्चुअल में लिखा क्या गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेल के बारे में, डेल ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। डेल्टा वाई जीरो क्या होता है आपका, y1 माइनस वाई जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल। आप लोगों को और भी सीखना है कि एक और क्या होता है, तो आप लोग इसका पहला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया था। अगर आपको डेल्टा y1 लिखना होता तो क्या करते थे, y2 माइनस y1, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा डेल वाई जीरो। अगर आपको डेल स्क्वायर वाई जीरो लिखना होता तो आप लोग किस तरह से लिखते थे, डेल स्क्वायर वाई जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई जीरो। डेल्टा वाई जीरो का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y1 माइनस वाई जीरो। आप चाहे तो अब डेल्टा y1 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा वाई जीरो। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या डेल्टा y1 का वैल्यू हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज y1 माइनस क्या हो जाएगा वाई जीरो। सिमिलरली वाई जीरो का वैल्यू हम लोग ने देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा, तो ये हो जाएगा दैट इज y1 माइनस वाई जीरो। नाउ इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो y1 माइनस वाई जीरो, y1 देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा y1 माइनस वाई जीरो माइनस y1, ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई जीरो, राइट है। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ का मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा डेल्टा y1 एंड डेल्टा वाई जीरो। तो मैंने क्या बोला आपको, डेल्टा वाई जीरो इज नथिंग बट फाइनल माइनस इन, दैट इज y1 माइनस वाई जीरो। सिमिलरली अगर आपको डेल्टा y1 लिखना होता तो आप लोग किस तरह से लिखोगे, एक फाइनल मतलब कि एक बढ़ाना है, जैसे वाई जीरो था तो यहाँ पर y1 होगा, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज अ y2, राइट है, एंड दिस वन इज अ y1 माइनस क्या हो जाएगा y1 प्लस क्या हो जाएगा वाई जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज y2 माइनस 2y1 प्लस वाई जीरो। इसी तरह से आपको डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो ये मिल जाएगा। आप चाहे तो डेल क्यू भी निकालना है तो क्या कीजिएगा, डेल इंटू डेल स्क्वायर। तो डेल जो भी रहेगा उसमें अंदर इसमें डेल का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो y2 की जगह पे क्या डेल्टा y2 अगर लिखना होता तो किस तरह से लिखते थे, y3 माइनस y2, अगर डेल्टा y2 लिखना होता तो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डिटेल में सॉल्व किया था। मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं अगले लेक्चर में क्या करूँगा, मैं इस लेक्चर में नहीं बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बनाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, इसका जो कि इसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करूँगा, डिराइव करूँगा ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, राइट है। तो ये आपको समझ में आया, डेल्टा वाई जीरो क्या होगा, y1 माइनस वाई जीरो, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। आप लोग को इस तरह से
कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस 2y1 माइनस y0। सिमिलरली डेल क्यू भी निकालना है तो आप लोग इसी तरह से निकालोगे। यहाँ पर n क्या होता है हमारा, n क्या होता है, h क्या होता है, राइट है। h आपको पता होना चाहिए, h क्या होता है, h इज़ नथिंग बट स्टेप साइज, जो कि हम लोग जब भी डिराइव करेंगे तो वहाँ पर भी समझेंगे कि h क्या होता है, ये सब तो आपको वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ना एक बात और याद रखना, n का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो n यहाँ पर है, यहाँ पर n का वैल्यू जो होता है, n का वैल्यू अगर हम लोग वन रखेंगे, अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 1 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, अगर n यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इंटू y0 प्लस डेल्टा y0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1 क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 माइनस 1/2, राइट है, 1/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कुछ डेल्टा स्क्वायर y0, मतलब ये एक क्या हो रहा है, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, राइट है, ये एक हमें स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से होता है, दैट इज a0 प्लस a1, राइट है, a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल। इसी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप ड्राइव करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पर अगर n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइडल रूल। सिमिलरली अगर आप n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y0 प्लस 4/2 दैट इज 2 डेल्टा y0, प्लस यहाँ पर अगर आप n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये आपको याद रखना है, जो कि हमें क्या मिलेगा, पैराबोला। कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ पर n इजिकल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। गेट हो गया, एसएससी जेई हो गया, वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, दैट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल में यूज़ करते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल, राइट है। सिमिलरली n की जगह पे अगर आप यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक क्यूबिक कर्व मिलेगा, और उस क्यूबिक कर्व को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में डिराइव करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो, राइट है। खाली आपको आज के लेक्चर में यही समझना है कि अगर आप n की जगह पे 1 रखोगे तो ट्रेपेजॉइडल रूल होगा, n इजिकल टू 2 रखोगे तो सिम्पसन्स 1/3 रूल होगा, जो कि एक लाइन पैराबोला बनाएगा, n इजिकल टू 3 रखोगे तो क्यूबिक कर्व बनाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।